हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट फॉर साइकोलॉजी का ही लेकर आए हुए हैं। तो आप अगर 8 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे हैं साइकोलॉजी का, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बुद्ध को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो बुद्ध को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है? तो टर्मन ने किया है। किसने किया है? टर्मन ने किया है। बुद्ध को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो टर्मन ने किया है। किसने किया है? टर्मन ने किया। आपका क्या होगा? ए होगा। टर्मन ने किया है। बिने साइमन परीक्षण माप है। बिने साइमन परीक्षण माप है तो क्या है? बिने साइमन परीक्षण माप है तो क्या है? बुद्धि परीक्षण माप है। क्या है? बुद्धि परीक्षण माप है। बिने साइमन परीक्षण माप है किसका? साइमन यानी बिने साइमन परीक्षण माप है तो बुद्धि परीक्षण किसका है? बुद्धि परीक्षण। आपका क्या होगा? सी होगा। बुद्धि परीक्षण होगा। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? दूसरों को धमकी देना नहीं रखा जा सकता है। किसे? यानी संवेगात्मक बुद्धि में तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? दूसरे के धमकी को, यानी दूसरों को धमकी को नहीं रखा जा सकता। आपका सी क्या होगा? दूसरों को धमकी को नहीं रखा जा सकता है। सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया है तो कौन क्या है? तो गार्डनर ने किया है। कौन क्या है? गार्डनर ने किया है। बहुबुद्धि परीक्षण सिद्धांत का प्रतिपादित किया है तो किसने किया है? तो गार्डनर ने किया। किसने किया है? गार्डनर ने किया। आपका क्या होगा? बी होगा। किसने किया है? गार्डनर ने किया है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो आपका क्या होगा? सर्जनशीलता कहा। क्या कहा जाता है? सर्जनशीलता कहा जाता है। यानी नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो सर्जनशीलता कहा जाता है। क्या कहता है? सर्जनशीलता कहा जाता है। आपका डी क्या होगा? सर्जनशीलता होगा। निम्नलिखित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? निम्न कौन स्व का प्रकार नहीं? तो कौन नहीं है? तो पहचान स्व नहीं है। कौन नहीं है? स्व का प्रकार नहीं है तो पहचान स्व नहीं। निम्नलिखित में कौन स्व का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? पहचान स्व नहीं है। कौन नहीं है? पहचान स्व नहीं है। उपागम की अग्रणी है। ये व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषज्ञ उपागम की अग्रणी है, यानी आगे है तो कौन है? ऑलपोर्ट आगे है। कौन है? ऑलपोर्ट है। कौन है? ऑलपोर्ट है। यानी व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषज्ञ उपागम का अग्रणी है। कौन है? ऑलपोर्ट है। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है? व्यक्तित्व के प्रति नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्राहम करता है। कौन करता है? प्राहम करता है। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? प्राहम करता है। कौन करता है? प्राहम करता है। निम्नलिखित में से कौन मन के आक्रात्मक पहलू नहीं है? निम्नलिखित से कौन मन का आक्रात्मक पहलू नहीं है? तो कौन नहीं है मन के आक्रात्मक पहलू? तो प्राहम नहीं है। कौन नहीं है? प्राहम नहीं है। निम्नलिखित कौन मन के आक्रात्मक पहलू नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्राहम नहीं है। कौन नहीं है? प्राहम नहीं है। निम्नलिखित कौन प्रतिबल का स्रोत है? निम्नलिखित कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो कौन है? आपका कुंठा है, चिंता है, संघर्ष है, उपयुक्त सभी। आपका डी क्या होगा? यानी प्रतिबल का स्रोत है तो कौन है? कुंठा है, चिंता है, संघर्ष है, उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? ये निम्नलिखित से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो कौन दिया है? सीयर ने दिया। कौन दिया है? सीयर ने दिया। निम्न से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो कौन दिया है? सीयर ने दिया। आपका ये क्या होगा? सीयर ने दिया है। मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। तो क्या कहे? यानी मन मस्तिष्क यानी समझने वाले को, अध्ययन करने वाले को विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? साइको न्यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइको यानी समझने यानी मनोविज्ञान कहा जाता है। साइको न्यूरो कहा जाता है। आपका ये क्या होगा? साइको न्यूरो होगा। कायरूप विकार संबंधित, यानी कायरूप विकार संबंधित है किससे संबंधित? कायरूप विकार संबंधित है किससे है? तो शारीरिक से, यानी जिसकी समस्या रहेगी वही क्या होगी? कायरूप यानी डरने की यानी संभावना और विकार संबंधित होगा तो किससे होगा? शारीरिक समस्या से होगा। चिंता विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? यानी चिंता विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो किस श्रेणी में? मन स्नायु विकृति में। किस में रखा जाएगा? मन स्नायु विकृति में रखा जाएगा। चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो मन स्नायु विकृति में रखा जाएगा। उत्पीड़न
उत्पीड़न भ्रमाशक्ति शक्ति, उत्पीड़न भ्रमाशक्ति शक्ति एक लक्षण है, उत्पीड़न भ्रमाशक्ति शक्ति एक लक्षण है। तो किसका है? मनोविदालता का है। किसके है? मनोविदालता के है। यानी उत्पीड़न भ्रमाशक्ति शक्ति एक लक्षण है। तो किसका है? मनोविदालता के। किसका है? मनोविदालता के है। ICD-10 प्रकाशित हुआ है, यानी ICD-10 प्रकाशित हुआ तो कब हुआ था? तो ICD कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ICD-10 प्रकाशित हुआ था कब हुआ था? 1992 में हुआ था। व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहता है? फील्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्डिंग। यानी मानव में क्या होता है? काफी चिंता की उत्पन्न कर दी जाती है तो क्या कहते हैं? फील्डिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? फील्डिंग कहा जाता है। आपका ये क्या होगा? फील्डिंग कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे हम बताते हैं। मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रायड ने किया। कौन क्या है? फ्रायड ने किया। मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रायड ने किया। किसने किया है? फ्रायड ने किया। आपका क्या होगा? बी होगा। योग एक है, यानी योग एक क्या है? तो वैकल्पिक चिकित्सा। क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा। योग एक है तो क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा है। क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा। आपका सी क्या होगा? वैकल्पिक चिकित्सा। योग एक है। क्या है? वैकल्पिक चिकित्सा है। इसमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है? मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं संबंधित है? तो आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती नहीं है। कौन नहीं है? आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती संबंधित नहीं है। आपका क्या होगा? ए होगा। यानी मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं, कौन नहीं है? आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती संबंधित। आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? मनोवृत्ति अर्जित करना होता है। क्या होता है? मनोवृत्ति अर्जित होती है। आपका बी क्या होगा? मनोवृत्ति अर्जित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति अर्जित होती है। आपका बी क्या होगा? मनोवृत्ति अर्जित होती है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है तो क्या है? मनोवृत्ति का है। किसका है? मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति का है। किसका है? मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है तो किसका है? मनोवृत्ति का। आपका ये क्या होगा? मनोवृत्ति होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो S.M. मोहसिन ने किया। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो S.M. मोहसिन ने किया। कौन क्या है? S.M. मोहसिन ने किया। आपका सी क्या होगा? S.M. मोहसिन ने किया है। है, यानी स्वार्थ रहित मदद है तो क्या है? स्वार्थ रहित मदद है तो किसका है? तो परोपकारिता के। किसके है? परोपकारिता के। यानी स्वार्थ रहित मदद है तो किसके लिए? परोपकारिता के लिए। किसके लिए है? परोपकारिता के लिए है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होता है? यानी सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होता है? तो किसके होता है? अंध समूह के लिए होता है। किसके लिए होता है? अंध समूह के लिए होता है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होता है? तो अंतर समूह होता है। किसमें होता है? अंतर समूह में होता है। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? यानी समूह निर्माण कि अब किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो किस में होता है? तो हो हंगामा की अवस्था में होता है। किससे द्वंद्व? तो दो याद रख लीजिएगा। तो हो हंगामा यानी हल्ला चिल्ला किस में होता है? तो हो हंगामा की अवस्था में, यानी दो व्यक्तियों के होता है कि नहीं? हंगामा अवस्था में होता है। आपका बी क्या होगा? हो हंगामा की अवस्था में होगा। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है तो कौन किया है? आपका तो इसमें क्या? सोलोमन एस ने किया। कौन किया है? सोलोमन एस ने किया। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है तो कौन किया है? सोलोमन एस ने किया है। सोलोमन एस ने किया। आपका एक क्या होगा? सोलोमन एस ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। यानी बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है तो क्या है? आपका प्रतिरूपण है। क्या है? प्रतिरूपण। यानी बंदूरा के अनुसार आक्रमण व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है तो क्या है? प्रतिरूपण है। क्या है? प्रतिरूप। मानव पर्यावरण संबंध का विवरण। मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित से कौन सा उपागम नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता। कौन करता है? आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता है। यानी मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है?
तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता। कौन? आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता। आपका सी क्या होगा? आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता है। चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी किसके लिए चिपको आंदोलन संबंधित है? कैसे संबंधित है? तो वनों का संरक्षण यानी जंगलों के कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित किसे है? यानी वनों का संरक्षण से, यानी वनों का यानी जंगलों को बचाव से संरक्षण है। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? यानी संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो कौन अनिवार्य नहीं है? संवेगिक स्थिरता अनिवार्य नहीं है। कैसी? संवेगिक स्थिरता अनिवार्य नहीं है। आपका डी क्या होगा? संवेगिक स्थिरता अनिवार्य नहीं है। परामर्श संबंधी आवश्यकता तत्व कौन नहीं है? परामर्श संबंधी आवश्यकता तत्व कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका सामूहिकता नहीं है। कौन नहीं है? सामूहिकता नहीं है। परामर्श संबंधी आवश्यकता तत्व कौन नहीं है? तो सामूहिकता नहीं है। कौन नहीं है? सामूहिकता नहीं है। अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? तो किसका होता है? प्रेक्षण कौशल का होता है। किसका है? प्रेक्षण कौशल का होता है। अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का उपयोग होता है? तो प्रेक्षण कौशल का होता है। क्या होता है? प्रेक्षण कौशल का होता है। फोबिया क्या है? यानी फोबिया क्या है? तो असंगत भय है। यानी क्या है? डर है। यानी फोबिया क्या है? असंगत भय है। क्या है? असंगत भय। यानी फोबिया क्या है आपका? तो असंगत भय लगता है। क्या है? फोबिया से यानी भय लगता है। इनमें कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? इनमें कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है शाब्दिक परीक्षण? तो आपका क्या है? यानी आपका डी है, यानी ए और सी है। यानी ए का है आपका तो पास एलोंग परीक्षण है और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। आपका ए और ये दोनों है आपका, यानी शाब्दिक परीक्षण नहीं है। कौन नहीं है? पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण नहीं है। शाब्दिक परीक्षण नहीं है। आपका क्या होगा? डी होगा। इसमें कौन को ये दोनों होगा, यानी पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो किन अस्टर्न ने किया था। कौन किया था? अस्टर्न के। बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था? किसने किया था? अस्टर्न ने किया था। किसने किया था? अस्टर्न ने। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? तो धारण नहीं है। कौन नहीं है? धारण नहीं। निम्नलिखित से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन नहीं है? धारण नहीं है। कौन नहीं है? धारण नहीं है। बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया है? तो किसने किया है? तो जेपी दास नाग लिरी किरवी ने किया है। जेपी दास नाग लिरी किरवी ने किया। आपका ये क्या होगा? जेपी दास नाग लिरी किरवी ने। निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? प्रेक्षण को नहीं किया है। किसे नहीं किया गया है? प्रेक्षण को नहीं किया। निम्नलिखित से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? प्रेक्षण को नहीं किया। किसे नहीं किया गया है? प्रेक्षण को नहीं किया गया है। निम्न से कौन स्व का भावनात्मक पहलू है? निम्न से कौन स्व का भावनात्मक पहलू है? तो कौन है? आत्मसम्मान है। कौन है? आत्मसम्मान है। निम्न से कौन स्व का भावनात्मक पहलू है? तो कौन है? आत्मसम्मान है। कौन है? स्व यानी स्वयं, यानी किसको भाव दे सकते हैं? तो आत्मसम्मान, यानी स्वयं को सम्मान कीजिएगा तो कोई भी आपको सम्मान करेगा। तो भावनात्मक पहलू क्या है? आत्मसम्मान। क्या? आत्मसम्मान है। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है तो क्या कहता है? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, यानी मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है तो कौन है? मैस्लो है। कौन है आपका? सी होगा। मैस्लो है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है तो कौन है? मैस्लो है। कौन है? मैस्लो है। व्यक्तित्व यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया है तो कौन किया गया है? तो आपका कैटेल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैटेल द्वारा किया गया। यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया है तो किसने किया? कैटेल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैटेल द्वारा किया गया। यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया है तो किसने किसने किया है? तो कैटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैटेल के द्वारा किया गया है। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? यानी कथानक आत्मबोधक परीक्षण के निर्माता कौन है? तो कौन है? मर्रे एवं मार्गन है। कौन है? मर्रे एवं मार्गन ने किया है। कथनात्मक आत्मबोधक के परीक्षण के निर्माता कौन है? तो मर्रे एवं मार्गन है। आपका सी क्या होगा? मर्रे एवं मार्गन है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? निम्नलिखित कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? कौन कौन होता है? अहम होता है। कौन होता है? अहम होता है। निम्नलिखित कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? कौन होता है? अहम होता है। कौन होता है?
अहम होता है। प्रतिबल का स्रोत नहीं, कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है आपका, तो सामाजिक सामाजिक सहभागिता नहीं है। कौन नहीं है, सामाजिक सहभागिता नहीं। कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है, तो सामाजिक सहभागिता नहीं है। कौन नहीं है, सामाजिक सहभागिता नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं, यानी मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है तो कौन नहीं है आपका, तो शोर नहीं है। कौन नहीं है, शोर नहीं। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है तो कौन नहीं है, शोर नहीं है। कौन नहीं है, शोर नहीं है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है, यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित तो किससे संबंधित है आपका, तो आपका किससे, तनाव के अध्ययन से क्षेत्र से संबंधित है। किसे, यानी प्रसिद्ध मनो हंस शैली संबंधित है, किससे संबंधित है, तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। किसे, यानी तनाव के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है। इनमें कौन तनाव का धनात्मक पहलू है, इनमें से कौन तनाव का, यानी तनाव का धनात्मक पहलू है तो कौन है, परिश्रांति है। कौन है, परिश्रांति है। यानी धनात्मक तनाव का पहलू है तो कौन है, परिश्रांति है। यानी धनात्मक का है ना इसमें, तो आपका क्या होगा, तो परिश्रांति हो जाएगा। तो निनिक S2 पर का एक लक्षण है, कैटोटोनिक S2 पर का एक लक्षण है तो किसका लक्षण है, मनोविदालता का लक्षण है। कैसा लक्षण है, मनोविदालता का। यानी कैटोटोनिक S2 पर एक लक्षण है तो किसका है, मनोविदालता का। किसका है, मनोविदालता का है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव, द्विध्रुवीय विकार का दो ध्रुव है तो क्या है आपका, दो ध्रुव, तो आपका क्या है, मनोग्रसित तथा बाध्यता। क्या है, मनोग्रसित तथा बाध्यता। आपका क्या होगा, बी होगा, मनोग्रसित तथा बाध्यता। यानी द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है तो क्या है, मनोग्रसित तथा बाध्यता है। डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है, यानी डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है तो कैसा है, तो मानसिक दुर्बलता। क्या है, मानसिक दुर्बलता है। डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है तो कैसा है, तो मानसिक दुर्बलता है। कैसा है, मानसिक दुर्बलता है। डाउन लक्षण एक प्रकार का रोग है, कैसा है, मानसिक दुर्बलता है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, यानी एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, ऊंचाई से डरना होता है। क्या होता है, ऊंचाई से। यानी फोबिया का अर्थ असमय भय होता है। फोबिया का अर्थ क्या होता है, असंगत भय होता है। वैसे ही एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो ऊंचाई से डरना होता है। क्या डरता है, ऊंचाई से डरना होता है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है आपका, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। किससे, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होगा, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग है, तो योग के कितने मार्ग है आपका, 8 मार्ग है। योग के कितने मार्ग है, 8 मार्ग है। पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार होता है, पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार होता है तो क्या होता है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण होता है। क्या होता है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण होता है। आपका बी क्या होगा, क्रमबद्ध असंवेदीकरण होता है। मानवतावादी, इनमें कौन मानवतावादी, अस्तित्वपरक चिकित्सा की प्रविधि नहीं है तो कौन नहीं है, तो आपका कौन नहीं है, तो सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में दिया है इकोनॉमी, तो आपने मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है तो कौन नहीं है, सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी नहीं है। आपका क्या होगा, ए नहीं है। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, यानी मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है तो किस में होता है, तो सर्वाधिक विकास किस में होता है आपका, परिवार से होता है। किससे होता है, यानी मन का जो विकास होता है किससे होता है, अपने परिवार से। यानी मनोवृत्ति विकास का सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे होता है, परिवार से होता है। किससे होता है, परिवार से होता है। कौन रूढ़िया युक्ति की विशेषता नहीं, नहीं कौन रूढ़िया युक्ति की विशेषता नहीं, तो कौन नहीं आपका, तो स्थानपन या प्रतिनिधि मूलक प्रशिक्षण नहीं है। कौन नहीं आपका, सी यानी स्थापन या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण नहीं है। आपका सी बी क्या होगा, यही होगा। इनमें से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं, इनमें से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं, तो कौन नहीं है, समूह सोचने, यानी 10 यानी कई बैठ के, यानी उस तत्व नहीं आपका। कौन समूह संरचना का तत्व नहीं, तो कौन नहीं है, समूह सोच नहीं है। क्या नहीं है, समूह सोच नहीं है। नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है तो किससे संबंधित है आपका, सामाजिक सूत्रीकरण से। किसे है, सामाजिक सूत्रीकरण से। आपका बी क्या होगा, सामाजिक सूत्रीकरण। नॉर्मल ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है किससे संबंधित है, तो सामाजिक सूत्रीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, यानी निम्नलिखित से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, तो किस में होता है, अंत समूह में होता है। किस में होता है, अंत समूह में होता है। निम्नलिखित से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है, किस में होता है, अंत समूह में होता है। किस में होता है, अंत समूह में होता है। पर्यावरण मनोविज्ञान है, यानी पर्यावरण मनोविज्ञान है तो कैसा है,
तो आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान है, क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान। और क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण मनोविज्ञान है, तो क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है। का परिणाम यानी भीड़ का परिणाम क्या होता है, तो क्या होता है, प्रदूषित वातावरण का भाव होता है। कैसा होता है, बी होगा, प्रदूषित वातावरण का भाव होता है। भीड़ का परिणाम होता है तो कैसा होता है, तो प्रदूषित वातावरण का भाव होता है। आपका बी क्या होगा, प्रदूषित वातावरण का भाव होता है। वंचन है, यानी वंचन है, तो वंचन क्या है आपका, तो क्या है, इच्छित वस्तु की कमी होती है। क्या होती है, बी, इच्छित वस्तु की कमी होती है। यानी वंचन है, क्या है, इच्छित वस्तु की कमी होती है। आपका बी क्या होगा, इच्छित वस्तु की कमी होती है। वंचन है, क्या है, इच्छित वस्तु की कमी होती है। अभिधाचद उत्तर दबाव विकार के कारण होता है, यानी अभिधाचद उत्तर दबाव विकार के कारण होता है। तो क्या होता है आपका, तो चक्रपात होता है, चक्रपात, भूकंप, बाढ़, इनमें से सभी होता है। यानी अभिधातज उत्तर दबाव विकार के कारण होता है। तो क्या होता है, चक्रपात भी आ जाएगा, भूकंप, बाढ़, इनमें से सभी होता है। इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं, तो कौन नहीं है, निर्देशन नहीं है। कौन नहीं है, निर्देशन नहीं है। इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं, तो कौन नहीं है आपका, निर्देशन नहीं है। कौन नहीं है, निर्देशन नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, तो कौन है आपका, तो सामान्य कौशल है। कौन है, सामान्य कौशल है। मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है, तो कौन है, सामान्य कौशल है। कौन है, सामान्य कौशल है। समय प्रबंध कौशल है, यानी समय प्रबंध कौशल है, तो कौन है आपका, वैयक्तिक है। क्या है, वैयक्तिक है। समय प्रबंधन कौशल है, कैसा है, वैयक्तिक है। कैसा है, वैयक्तिक। आपका क्या होगा, ए होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।